बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली खबर जो है वो अमेरिकन नेवी के एक शिप के हवाले से है, एक लिटोरल कॉम्बैट शिप के हवाले से है जिसका नाम है कोरोनाडो। अब इस खबर में कोई ऐसी खास बात नहीं है। एक शिप जो है वो रिटायर हो रहा है, डीकमीशन हो रहा है। खास बात हमारे लिए ये है कि इस शिप को अमेरिकन नेवी सिर्फ 9 साल की एक्टिव सर्विस के बाद रिटायर करने जा रही है। ये नहीं कि जब ये शिप बना लिया गया, इसका सी ट्रायल्स वगैरह हो गए, इसको नेवी के अंदर इंडक्ट कर लिया गया। इस शिप ने अमेरिकन नेवी के अंदर सिर्फ 9 साल की सर्विस की है और 9 साल के बाद इतने महंगे, इतने मल्टी मिलियन डॉलर शिप को अमेरिकन नेवी जो है वो रिटायर कर देगी। और ये उनका लिटोरल कॉम्बैट शिप है, स्टेल्थ डिजाइन है, एडवांस स्टेल्थ डिजाइन है, जिसको कैटामैरन बेस्ड एक शिप कहा जा सकता है। और उसको अमेरिकन नेवी सिर्फ 9 सालों की सर्विस के बाद अब रिटायर कर रही है। 2014 के अंदर इसको कमीशन किया गया और 2016 के अंदर इसको पहली डिप्लॉयमेंट की तरफ भेजा गया और आज 2022 के अंदर इसको रिटायर भी कर दिया गया। इस तरह की शिप बड़ी सस्ती हो सकता है, मिल जाए अगर अमेरिकन ने इसको सेल करना है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है कि इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से अमेरिकन ने इसको जो है वो रिटायर कर दिया। तो ये किसी के काम की नहीं। अगर अमेरिकन इसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो शायद दुनिया की और कोई भी नेवी इसको जो है इस वक्त अफोर्ड ना कर सके। आज की दूसरी खबर जो है वो चाइना के हवाले से है। चाइना की गवर्नमेंट ने रेथियन और बोइंग डिफेंस के सीईओज के ऊपर सैंक्शंस आयद कर दी हैं। ये सैंक्शंस उन्होंने क्यों आयद की हैं? क्योंकि चाइना का कहना यह है कि ताइवान जो कि उनका ही एक सूबा है, प्रोविंस है, रूग प्रोविंस उसको चाइना बोलता है, जहां पे लोगों ने अपनी एक हुकूमत कायम कर ली है और मेनलैंड की हुकूमत को वो नहीं मानता। चाइना का कहना यह है कि इन दोनों कंपनीज के सीईओज ने ताइवान को असला सेल किया है। बोइंग ने क्या असला सेल किया है? वेल, बोइंग ने ताइवान को ये हार्पून एंटी शिप क्रूज मिसाइल जो है वो सेल किए हैं, जिनको ताइवान अपने शिप्स के जरिए से भी लॉन्च कर सकता है, अपने F-16 के जरिए से भी लॉन्च कर सकता है। उसके बाद रेथियन के ऊपर चाइना ने क्यों ये सैंक्शंस लगाई हैं? क्योंकि रेथियन ने ताइवान को साइड वाइंडर मिसाइल सेल की हैं। पिछले दिनों अमेरिका की तरफ से एक 1.09 बिलियन डॉलर्स की सेल कंफर्म की गई थी टुवर्ड्स ताइवान। इस सेल के अंदर बोइंग ने 355 मिलियन डॉलर्स के हार्पून मिसाइल सेल किए थे और रेथियन ने 85 मिलियन डॉलर्स के साइड वाइंडर मिसाइल सेल किए थे। अब ये जो सैंक्शंस लगाई हैं ये बेसिकली एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अपना डिस्प्लेजर जो है वो शो करती है। इन सैंक्शंस के जरिए से ना बोइंग पे कोई फर्क पड़ेगा, ना रेथियन पे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन चाइना ने अपने गुस्से का इजहार अमेरिका के साथ किया है और अमेरिका भी इसी तरह से चाइना की काफी ज्यादा कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाता रहता है और ये बेसिकली सिंबॉलिक सैंक्शंस होते हैं। एज सच इन दोनों कंपनियों के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आज की तीसरी खबर जो है वो भी चाइना के हवाले से है। चाइना ने अनाउंस किया है कि अगर आप स्पेस के अंदर एज ए टूरिस्ट जाना चाहते हैं तो 2025 के लिए चाइना ने जो है वो टिकट सेल करना शुरू कर दी है और चाइना कमर्शियल स्पेस ट्रेवल का आगाज करने जा रहा है 2025 के अंदर। और आप चाइना के किसी भी शिप के अंदर सब ऑर्बिटल स्पेस ट्रेवल कर सकेंगे और इस ट्रेवल का आगाज 2025 के अंदर कर दिया जाएगा। अब आपके पास पैसे कितने होने चाहिए इस टिकट को परचेज करने के लिए? चाइना का कहना यह है कि अगर आपके पास 2 से 3 मिलियन युआन होंगे तो आप चाइना के इस स्पेस शिप के ऊपर बैठ के एक कमर्शियल स्पेस फ्लाइट जो है वो ले सकते हैं और स्पेस के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं। अब ये 2 से 3 मिलियन युआन कितने बनते हैं? अगर इनको कन्वर्ट किया जाए तो ये $2,86,000 से लेके $4,29,000 बनते हैं। इससे पहले एक कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक, जिसने ये स्पेस ट्रेवल का आगाज कर रखा है, कमर्शियल स्पेस ट्रेवल का आगाज कर रखा है। ये कंपनी रिचर्ड ब्रांसन ने बनाई हुई है, बड़ा मशहूर ब्रिटिश बिलियनर है। इसने 1970 के अंदर ये वर्जिन ग्रुप जो है इसको कायम किया था और इसकी एक कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक। और अगर आपने वर्जिन गैलेक्टिक के किसी जहाज के अंदर स्पेस की सैर करनी है तो आपके पास $4,50,000 होने चाहिए। 1980 के अंदर अमेरिका ने ये स्पेस की कमर्शलाइजेशन का जो है वो प्रोग्राम दिया था। 2002 के अंदर स्पेसएक्स कंपनी जो है उसको बनाया गया और स्पेसएक्स कंपनी भी लोगों को स्पेस के अंदर एज ए टूरिस्ट लेके जाने का ख्याल रखती है और इसके ऊपर वर्किंग कर रही है। तो अगर अमेरिका ये काम करेगा तो चाइना कैसे पीछे रह सकता है? चाइना ने भी 2015 से अपनी जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं उनको स्पेस इंडस्ट्री के लिए जो है वो तैयार करना शुरू कर दिया और उनको एनकरेज किया कि आप स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेस के अंदर टूरिस्ट को लेके जाने का जो है वो प्रोग्राम तरतीब दें। ऐसा लग रहा है कि अब चाइना भी इस बिजनेस के अंदर आ गया और वो अमेरिका से कम कीमत के ऊपर लोगों को स्पेस के अंदर जो है वो एज ए टूरिस्ट लेके जाया करेगा। आज की आखिरी खबर जो है वो रशिया के अंदर होने वाली इंटरनेशनल आर्मी गेम्स के हवाले से है। इस साल रशिया के अंदर ही होने वाली 8वीं इंटरनेशनल आर्मी गेम्स है। रशिया इन इंटरनेशनल आर्मी गेम्स को 2015 से मुसलसल जो है वो कंडक्ट करता चला आ रहा है। ये मुख्तलिफ सेट्स ऑफ कॉम्पिटिशंस होते हैं जिनके अंदर आपके टैंक्स भी हिस्सा लेते हैं, आपके आर्मी पर्सनल्स भी हिस्सा लेते हैं और मुख्तलिफ किस्म की आर्मी गेम्स जो है वो रशिया ने तरतीब दी हुई है, जिसके अंदर बहुत से कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। पाकिस्तान की आर्मी ने भी इन इंटरनेशनल आर्मी गेम्स के अंदर हिस्सा लिया हुआ है। पाकिस्तान आर्मी ने 2015 के अंदर होने वाली सबसे पहली इंटरनेशनल आर्मी गेम्स के अंदर भी हिस्सा लिया था। उसके बाद 2018 के अंदर, 2019 और 2020 के अंदर लगातार 3 साल हिस्सा लेती चली आई। अब 2021 और 2022 के अंदर पाकिस्तान की आर्मी इन इंटरनेशनल गेम्स के अंदर जो है वो हिस्सा नहीं ले रही। ये बड़ी यूनिक किस्म की आर्मी एक्सरसाइजेज हैं और रशिया पूरी दुनिया को जो है
है वो इन एक्सरसाइजेस के अंदर इकट्ठा कर लेता है। इजराइल भी इन एक्सरसाइजेस के अंदर हिस्सा लेता चला आया है, ईरान भी इन एक्सरसाइजेस के अंदर हिस्सा लेता चला आया है। इंडिया जो कि इस साल भी इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा ले रहा है। इंडिया ने सिर्फ अभी तक एक साल जो है उसको मिस किया है इन एक्सरसाइजेस का, और 2020 के अंदर इंडिया ने अपनी आर्मी की टीम जो थी उनको इन एक्सरसाइजेस के अंदर नहीं भेजा था। उसके अलावा इंडिया 2015 से लेकर 2022 तक तमाम सालों के अंदर अपनी आर्मी की टीम्स जो है उनको भेजता चला आया है। बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज जो है वो भी इन एक्सरसाइजेस के अंदर हिस्सा लेती हैं, एज एन ऑब्जर्वर हिस्सा लेती हैं, जिनके अंदर फ्रांस, फिनलैंड और डेनमार्क जो है वो शामिल है। चाइना भी 2015 से लेकर आज तक इन तमाम एक्सरसाइजेस के अंदर हिस्सा लेता चला आया है। 2017 और 2019 के अंदर अमेरिका ने भी इन एक्सरसाइजेस के अंदर एज एन ऑब्जर्वर हिस्सा लिया था। 2020 और इस साल 2022 के अंदर पैलेस्टाइन भी जो है वो एज ए कंट्री इन इंटरनेशनल आर्मी एक्सरसाइजेस के अंदर हिस्सा ले रहा है। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।